नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रवीण मनहर। और मैं हूं आपके साथ प्रिया जगत। आज सुबह से ही बिहार चुनाव का जो परिणाम है वो आना शुरू हो गया है। 8 बजे से जो है विधानसभा चुनाव का परिणाम जारी है। एक 243 सीटों पर जो है विधानसभा चुनाव का परिणाम हो रहा है। और अगर हम रुझान की बात करें तो जिस तरीके से बिहार विधानसभा का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं एनडीए को बढ़त दिखता हुआ नज़र आ रहा है। जो तमाम एग्जिट पोल थे वो हालांकि जो है एनडीए को जीतता हुआ नज़र आ रहे थे। उस पर जो है तमाम जो एग्जिट पोल है वो एनडीए को सरकार बनाते हुए का जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से जो जनादेश है, किस तरीके से बिहार को जनादेश मिल रहा है, क्योंकि जो आंकड़े थे, जो एग्जिट पोल आए थे उस पर सीटों की संख्या है वो कम थी। लेकिन अभी जब रुझान आना शुरू हुआ है, अगर हम बात करें तो 12 बजे तक का जो रुझान है उस पर लगभग 190 सीटों पर जो है एनडीए का बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एनडीए की जो सरकार है वो बनते हुए नज़र आ रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रिया है। प्रिया से चर्चा करते हैं कि जो हॉट सीट है, जो प्रमुख सीट है बिहार के, उस पर किस तरीके से मुकाबला है, किनका कड़ा मुकाबला है और कौन कौन बढ़ता हुआ नज़र आ रहे हैं, कौन कौन प्रत्याशी हैं जो बढ़त बना रहे हैं। प्रिया, जिस तरीके से जो हॉट सीट है बिहार के, उस पर किस तरीके से रुझान आना शुरू हो चुका है, कौन कौन ऐसे प्रत्याशी हैं जो बड़े चेहरे हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़रा दर्शकों को समझाइए थोड़ा। जी बिल्कुल, जैसा कि प्रवीण ने बताया कि बिहार की हॉट सीटें हैं कुछ, तो और उन हॉट सीटों में पहले जो है राघोपुर है, जिसमें आरजेडी के तेजस्वी यादव और बीजेपी के सतीश रॉय के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार ठीक अलीनगर से बीजेपी से मैथिली ठाकुर और राजद नेता विनोद मिश्रा जी हैं। ठीक उसी प्रकार छपरा से आरजेडी के भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का मुकाबला बीजेपी की छोटी कुमारी से हो रहा है। वहीं महुआ सीट की बात करें तो जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप यादव और लोजपा के यानी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह जी है। इसी प्रकार मोकामा सीट की बात करें तो यहाँ मोकामा सीट बिहार की सबसे हॉट सीटों में से एक है। यहाँ दुलार चंद हत्याकांड से इस चुनाव में मोकामा सीट सबसे हॉट सीट बनकर उभरी है। यहाँ जेडीयू के अनंत सिंह का मुकाबला राजद नेता सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से है। तो ये थे जो प्रमुख जो हॉट सीट है उनको लेकर हमारे सहयोगी प्रिया ने बताया कि किस तरीके से जो मुकाबले हैं, जो प्रत्याशी हैं वो आमने सामने। अगर हम बात करें बिहार विधानसभा की तो 243 सीटों पर जो आज परिणाम आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार बनते हुए नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि लगभग 190 सीटों पर जो है वो एनडीए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। अगर हम बात कर लें महागठबंधन कांग्रेस और आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी की, तो उसको लगभग वो अभी तक जो 12 बजे तक के जो रुझान है उस पर जो है 60 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और अगर और कुछ उनका भी बात कर लेते हैं, प्रशांत किशोर जो जनसुराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका जो पार्टी है वो लगभग 1 या 2 सीटों पर जो है आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें चिराग पासवान के पार्टी जो है एलपीजीआर का, तो वो लगभग 22 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो जिस तरीके से अब तक का जो रुझान है कहीं ना कहीं उस पर जो है एनडीए की सरकार बनते हुए नज़र आ रही है। प्रिया, मेरा सवाल है कि जिस तरीके से जो पिछले नीतीश की सरकार थी, कहीं ना कहीं जो तमाम जो एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए थे वो कहीं ना कहीं एनडीए को बढ़ता हुआ नज़र बताए थे और एनडीए की सरकार जो है वो बनता हुआ नज़र आए थे। लेकिन जो आंकड़े थे एग्जिट पोल के, उससे कहीं ना कहीं अब जो आंकड़ा है वो बढ़ के आ रहा है, क्योंकि बीजेपी और जो नीतीश की सरकार है, दोनों की जो गठबंधन है, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ऐसा फैक्टर रहा बीजेपी का या फिर नीतीश का जिससे बिहार की जनता जो है वो कहीं ना कहीं अब एनडीए को जो उम्मीद से ज़्यादा सीटों पर जो है जिता रही है? किस तरीके से देखते हैं आप, उसको हमारे दर्शकों को थोड़ा सा समझाइए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रवीण से जैसा कि एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे उसके हिसाब से जो है एनडीए की सीट अभी जो है रुझानों में बढ़ती नज़र आ रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा मुद्दा पलायन का उठाया गया था। पलायन में जो है बिहार की जनता जो है लगातार रोजगार शिक्षा को लेकर पलायन कर रही थी। वहीं एनडीए ने अपनी घोषणा पत्र में भी जिक्र किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वे रोजगार और शिक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाएंगे, जिससे पलायन जो है वो यहाँ रुक सके। निश्चित तौर पे बिहार में जिस तरीके से जो पलायन का मुद्दा है काफ़ी ज़ोरों पर रहा है, क्योंकि
बिहार के अधिकतम जो लोग हैं वो दूसरे राज्यों में जाकर अपना जीवन यापन करते हैं। और इसी का जिक्र जो है एनडीए के जो मैनिफेस्टो हैं, घोषणा पत्र में है, उसमें जिक्र किया गया था कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उसको वहाँ जो है रोज़गार दिया जाएगा। और कहीं न कहीं जिस तरीके से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो आंकड़े थे, जो एग्ज़िट पोल थे, वो एनडीए के पक्ष में रहा है। एनडीए को ज़्यादा सीट जो है मिलते हुए नज़र आ रही। जो आंकड़े थे वो अब कहीं न कहीं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर अभी तक की बात करें तो अभी तक का जो आंकड़ा है वो कहीं न कहीं एनडीए की सरकार बना रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो बिहार में जो प्लान का मुद्दा है काफ़ी रहा है। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शेखर संजय जी जुड़ चुके हैं। संजय जी से जानते हैं कि क्योंकि लगातार वे बिहार इलेक्शन को जो है कवर कर रहे थे, तो जिस तरीके से वहाँ क्या मुद्दे रहे हैं, किस तरीके से जो एग्ज़िट पोल के जो आंकड़े आए हैं, और एग्ज़िट पोल के जो आंकड़े आए हैं उसमें चौंकाने वाली ये है कि जब अब रुझान आ रहा है तो रुझान के जो आंकड़ा है वो कहीं न कहीं जो एग्ज़िट पोल के जो आंकड़े हैं उसका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल मेरे साथ डॉक्टर संजय शेखर जी जुड़े हुए हैं। शेखर जी, जिस तरीके से जो आंकड़े हैं, जो जनादेश है, वो कहीं न कहीं एग्ज़िट पोल के जो आंकड़े हैं उससे अब ज़्यादा दिख रहा है, तो ये जनादेश को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में कई मुद्दे रहा है, चाहे वो पलायन का हो या फिर रोजगार का हो या फिर शिक्षा का हो, ये तो तमाम जनादेश है बिहार का, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए प्रोविंस, मैंने बिहार के करीब 4-5 दिन बिहार का दौरा किया और बिहार में जो मैंडेट दिख रहा था, जो लोगों से बातचीत करते हुए हमें जो जानकारी मिल रही थी, वो लगातार हम लाइव अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। और उसमें स्पष्ट रूप से हमने कहा था कि बिहार में जो है वो एनडीए की सरकार बन रही है, इसमें कहीं से शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। इसका कारण ये था कि 2 दशक तक नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री रहे। उसके बावजूद जो वहां पर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखनी चाहिए थी, वो एंटी इनकम्बेंसी मुझे 4 दिन में कहीं भी नहीं दिखाई पड़ी। हाँ, ये जरूर था कि आरजेडी के जो मतदाता थे, जो कार्यकर्ता थे, वो वोकल होकर के ये कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी। लेकिन एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो मतदाता थे, वो भी अपनी बात रख रहे थे और उसमें जो एंटी इनकम्बेंसी 2 दशक का दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा था। एक सबसे पहला बड़ा कारण ये था जो लगातार हम अपनी रिपोर्ट में अपने दर्शकों को बता रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, महिलाओं का वोट, जो 10,000 रुपए महिलाओं को, जीविका दीदियों को दिया गया, उसका व्यापक असर जो है वो 4 दिन तक बिहार में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र पर घूमते हुए, और इसका जिक्र भी हमने तमाम रिपोर्टों में किया था कि महिलाओं का जो वोट है वो अधिकांश रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों को जा रहा है, जेडीयू को, एलजेपी को और तमाम को। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर था। और यही एक बड़ा फैक्टर था जो जब वोटिंग परसेंटेज पहले चरण में भी बढ़ा और दूसरे चरण में भी, तो ये सवाल उठे कि वोटिंग परसेंटेज सरकार को बदलने के लिए है। तो हमने कहा था कि नहीं, ये सरकार के बदलने के लिए नहीं है, क्योंकि सरकार को बदलने के लिए अगर इस तरह का वोटिंग परसेंटेज होता है तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। लेकिन हम 4 दिन तक पूरे विधानसभा में घूम रहे थे, कहीं भी इस तरह की चीजें दिखाई नहीं पड़ी, और ये स्पष्ट करता था कि ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और इसका लाभ एनडीए को मिलेगा। ये लगातार हम अपने दर्शकों को अपने तमाम रिपोर्ट में बता रहे थे। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मुझे इस बार इस विधानसभा चुनाव में घूमते हुए दिखी थी, वो महत्वपूर्ण बात ये थी कि धरातल पे भी विकास के काम आपको दिखते हैं। मुझे याद है, मैं लगातार बिहार का दौरा करता रहा हूं, बिहार के चुनाव में जाता रहा हूं। जो सड़कें पिछले 2 दशक 3 दशक तक हमेशा खस्ता हालत में दिखती थी, वो सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई इस बार दिखी हैं। और न केवल मुख्य मार्ग बल्कि अंदर की जो सड़कें हैं वो भी बनी हुई पक्की और डामर की हुई सड़कें दिखाई पड़ी हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है इसका भी लाभ मुझे लगता है कि एनडीए को मिला है। तो विकास, दूसरा महिलाओं का वोट, तीसरा एंटी इनकम्बेंसी न होना। और एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं है? वो इसलिए कि आप कुछ भी कह ले, नीतीश कुमार पर तमाम आरोप लगा ले, उनको पलटू चाचा कह ले, उनके बीमारी का हवाला दे दे, उनके एज का हवाला दे दे, लेकिन
2 दशक से ज्यादा तक चीफ मिनिस्टर रहने के बावजूद और उससे पहले रेल मंत्री और तमाम मंत्रालयों में केंद्र सरकार और तमाम जगह में रहने के बावजूद उस शख्स पर आप भ्रष्टाचार के कोई जो है बड़ा आरोप नहीं लगा पा रहे हैं, भ्रष्टाचार का कोई दाग उस व्यक्ति पे नहीं है। तो ये जो विश्वसनीयता है नीतीश कुमार की, और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ एलजेपी, उसके साथ जो है वहां पर अन्य छोटे दल, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, जीतन राम मांझी की बात कर ले, तो ये तमाम वोट जब एक साथ आए हैं तो उसका नतीजा जो है, ये जो आपने कहा ना कि इसकी उम्मीद थी क्या कि ये छप्पर फाड़ के आएगा क्या, तो मुझे उम्मीद थी और हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे कि ये जो सारा वोट कंसोलिडेट हुआ है उसका परिणाम ये है जो आज जनादेश के रूप में दिख रहा है कि छप्पर फाड़ के करीब 200 तक जो है संख्या पहुंच जा रही है एनडीए की। संजय शेखर जी, जो एग्जिट पोल के आंकड़े के मुताबिक जो है अब एनडीए को उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिलती नजर आ रही है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि सीएम फेस कौन होगा, वहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या नीतीश दोबारा जो है मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर बीजेपी जो है अपने किसी नए कैंडिडेट को सामने करेंगे? हाँ प्रिया, आपका सवाल बहुत जायज है और ये सवाल पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान चलते रहे कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बीजेपी इसको लेकर के साइलेंट थी। बीजेपी बहुत क्लियर रूप में नहीं कह रही थी कि हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जो है वो नीतीश कुमार हैं। पूरे चुनाव के दौरान ये नहीं कहा गया वोकल होकर के। इसके पीछे कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी, उसकी 2 स्ट्रेटजी थी। एक स्ट्रेटजी तो ये थी कि अगर ओपन रूप से हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार करते हैं घोषित, तो एक तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कहीं निराश होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री चाहता था। दूसरी बात ये कि ओपन रूप से रखने के बाद जो बहुत सारा एक तबका है जो मुख्यमंत्री के एज को लेकर के, उनके एज फैक्टर को लेकर के वोट उनके नाम पर नहीं आ सकता है, वो वोट बिदक सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने बहुत स्ट्रैटेजिकली इस चीज को साइलेंट रखा और साइलेंट रख करके चुनाव लड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे कार्यकर्ता लगे हुए थे, जेडीयू अपनी मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे कार्यकर्ता लगे हुए थे। इसीलिए देख रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी का भी अपना जो है सीट जो है वो करीब 85-86 के आसपास जा रहा है। जेडीयू का सीट भी जो है वो 80 के आसपास जा रहा है, 76 के आसपास अभी दिखा रहा है। तो दरअसल दोनों लगे हुए थे और एलजेपी तो इधर था ही, बाकी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तो थी ही। तो ये जो पूरा था ये दरअसल स्ट्रेटजिकली काम की गई। अब विषय आता है कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि अब जैसा कि आपने सवाल पूछा, प्रिया देखिए, बिहार में नीतीश कुमार को किनारे करना संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर एनडीए की सरकार वहां बनाना चाहती है तो नीतीश कुमार को ही नेतृत्व देना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार इतनी ताकत के साथ हैं कि यदि आप उनको इग्नोर करेंगे तो आप फिर उनको पलटू चाचा कह लेंगे, लेकिन चाचा भतीजा के साथ जाकर के सरकार बना लेंगे और भतीजा तैयार रहेगा चाचा का साथ देने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत खूबी जानती है। तो भारतीय जनता पार्टी को यदि बिहार में सरकार बनानी है तो चाचा को आगे रखना ही पड़ेगा, नीतीश जी को आगे रखना ही पड़ेगा। और नीतीश जी ही वो चेहरा है जिसके भारतीय जनता पार्टी को ये गुमान नहीं होना चाहिए कि उनके नाम पर इतना वोट आया है, नीतीश जी के नाम पे आया है। तो प्रिया, इस बात को समझ लीजिए, भले ही बाद में बदलाव हो सकता है 2 साल 2.5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आ जाए, लेकिन फिलहाल जो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के रूप में वो मुझे लगता है और मेरा पूरा आकलन है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर के एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले, क्योंकि ये रिकॉर्ड किसी अन्य राजनेता के नाम पर नहीं है। जी प्रिया। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय शेखर जी को, जो तमाम मुद्दों पर चर्चाएं की हैं, क्योंकि ये लगातार विधानसभा जो इलेक्शन है बिहार के उसको कवर करते रहे हैं। ऐसे में अब बिहार विधानसभा का जो परिणाम है वो आना शुरू हो गया और एनडीए
को जो है कहीं ना कहीं अब जो आंकड़े थे, जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे, उस सीटों से कहीं ना कहीं अब ज़्यादा सीट मिलते हुए नज़र आ रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि जिस तरीके से कई तरह के कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है, या फिर जो नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, उसको ही मुख्यमंत्री के तौर पर जो है एनडीए की सरकार उसको आगे रखेगी। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर संजय शेखर जी ने बताया, तमाम मुद्दों पर चर्चा की, तो निश्चित तौर पे अब कुछ ही घंटों बाद जो है वो विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है वो क्लियर होते हुए नज़र आएगी। तो इसके बाद ही जो अब अटकलें हैं मुख्यमंत्री को लेकर वो साफ होते हुए नज़र आएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ एडिटर जी न्यूज़ के साथ, और तमाम जो चुनाव के परिणाम हैं, विधानसभा चुनाव के जो परिणाम हैं, वो पल पल का अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार।